सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धक धीवर पीसूना निष्कारणमेव वैरिणो जगति। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि दुष्ट व्यक्तियों के अकारण शत्रुता इस नैसर्गिक स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जगति तृण जल संतोष विहित वृत्तीनां मृग मीन सज्जनानां लुब्धक धीवर पीसूना निष्कारणमेव वैरिणः भवन्ति। अर्थात जगति इस संसार में तृण घास, जल जल, संतोष संतोष से विहित वृत्तिनाम जीवन निर्वाह करने वाले मृग, हरिण, मीन, मछली, सज्जनानाम सज्जनों के लुब्धक, व्याध, धीवर, मछुआरा, पिसुना, दुर्जन, निष्कारणमेव बिना कारण के वैरिणः शत्रु भवन्ति होते हैं। इस श्लोक का अनुवाद है कि इस संसार में घास, जल तथा संतोष से जीवन निर्वाह करने वाले हरिण, मछली तथा सज्जनों के व्याध, मछुआरा तथा दुर्जन व्यक्ति बिना कारण के शत्रु बन जाते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है कि दुर्जन व्यक्ति अकारण ही शत्रु बनकर कष्ट पहुंचाते रहते हैं। कवि उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इस संसार में हरिण, मछली तथा सज्जन व्यक्ति क्रमशः घास, जल तथा संतोष से अपना जीवन यापन करते हैं। ये किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, फिर भी शिकारी, मछुआरा तथा दुर्जन व्यक्ति बिना कारण उनके शत्रु बन जाते हैं। मृग घास खाकर अपना जीवन यापन करता है, वह शिकारी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, फिर भी शिकारी मृग का स्वाभाविक शत्रु बना हुआ है। इसी प्रकार मछली जल से जीवन निर्वाह करती है, वह मछुआरे को हानि नहीं पहुंचाती है, फिर भी मछुआरा उसका शत्रु बना हुआ है। सज्जन पुरुष भी संतोष से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, वह दुष्टों को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं, फिर भी दुष्ट व्यक्ति उनका शत्रु बना हुआ है। तात्पर्य है कि दुष्ट अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता है। शत्रुवत व्यवहार करना दुष्ट जनों का नैसर्गिक स्वभाव है।
है।